गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्जिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 5 करना है, जिसमें हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड। ओके, तो इसमें एक हमने एलिफेटिक लिया है और एक हमने एरोमेटिक लिया है, एक हमने लिया है एसिटिक एसिड और दूसरा हमने लिया है बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले हम एसिटिक एसिड, कार्बोक्जिलिक एसिड लेते हैं और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन करते हैं विद द सोडियम। सोडियम के साथ अगर आप कार्बोक्जिलिक एसिड का रिएक्शन करेंगे तो सोडियम का साल्ट बन जाएगा और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड। ये एसिटिक एसिड हमने लिया है, तो सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये हमारा बनेगा सोडियम एसीटेट, CH3COONA। और अगर हम और किसी एक्टिव मेटल के साथ, जैसे जिंक है, जिंक के साथ इसका रिएक्शन करेंगे एसिटिक एसिड का, तो हमारे पास बनेगा जिंक डाई एसीटेट। अगर हम इसका रिएक्शन करेंगे Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा सोडियम एसीटेट। ओके, नेक्स्ट हम इसका रिएक्शन करेंगे विद द PCl5। तो PCl5, PCl3, SOCl2, इनके साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड प्रोडक्ट आएगा। तो जैसे हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन कर रहे हैं विद PCl5, हमारे पास आ रहा है CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड मतलब इथेनॉइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। इसी तरह से हमने इसका रिएक्शन किया है PCl3 के साथ, तो भी हमारे पास इथेनॉइल क्लोराइड ही प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन साथ में बाई प्रोडक्ट हमारे पास आएगा H3PO3। अगर हम थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो भी हमारे पास इथेनॉइल क्लोराइड ही आ रहा है और साथ में आ रहा है SO2 प्लस HCl। ओके, अगला रिएक्शन जो इसका है एसिटिक एसिड का, वो है अल्कोहल के साथ। ये पिछले चैप्टर में भी हमने किया है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें एस्टर आपका बन जाता है। तो अगर हम इथेनॉल के साथ एसिटिक एसिड का रिएक्शन करेंगे, हमारे पास आएगा CH3 C डबल बॉन्ड COO C2H5, दिस इज इथाइल एसीटेट प्लस H2O। ओके, अगर हम कार्बोक्जिलिक एसिड, एसिटिक एसिड का रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ, तो हमारे पास एमाइड की फॉर्मेशन होगी। ये हमारे पास है CH3CONH2, दिस इज कॉल्ड एसिड एमाइड। ओके, प्लस H2O। फर्दर अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम के साथ करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया है, तो ये हमारे पास आएगा सोडियम इथेनोएट। फर्दर हम इसका रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास आएगा मीथेन, हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस Na2CO3। ओके, अगली रिएक्शन हमारे पास है विद AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इस रिएक्शन को हम हंस डाइएकर रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन में भी ये रिएक्शन हमने की है। एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड का जो हमने प्रिपरेशन किया है, उसमें हमने हंस डाइएकर से उसको प्रिपेयर किया है। इसमें हम AgBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिटिक एसिड हमारा बन जाएगा सिल्वर एसीटेट CH3COOAg। यहाँ से ये रिएक्शन स्टार्ट होती है, हंस डाइएकर रिएक्शन। हम सिल्वर एसीटेट में ब्रोमीन डालते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड डालते हैं, तो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड बन जाता है CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस CO2 प्लस AgBr। ओके, और अगली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है हमारी हेल वोल्हार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑलमोस्ट हर साल ये रिएक्शन किसी ना किसी सीरीज में एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें हम रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम एसिटिक एसिड लेते हैं, इसमें हम क्लोरीन का एडिशन करते हैं। तो यहाँ से जो CH3 है, इसमें से एक हाइड्रोजन आपका कम हो जाता है और एक क्लोरीन आपका जुड़ जाता है, हमारे पास आता है क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, फर्दर हम इस रिएक्शन को करते हैं। फर्दर हम इसमें क्लोरीन का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो एक और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और आ जाता है डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। डाइक्लोरो एसिटिक एसिड का फर्दर हम रिएक्शन करते हैं, फर्दर इसमें क्लोरीन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो एक और हाइड्रोजन निकलेगा और हमारे पास आएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, तो ये हमारी HVZ रिएक्शन है। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
एरोमेटिक एसिड पे हम लेते हैं बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड हमने यहाँ लिया है, इसका रिएक्शन हम सोडियम के साथ करेंगे तो सेम टू सेम वही प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, सोडियम बेंजोएट, बेंजीन रिंग के साथ COONA। ओके, अगर हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी हमारे पास सोडियम बेंजोएट ही आएगा। अगर हम PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड आएगा, बेंजीन रिंग के साथ COCl। PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी बेंजोइल क्लोराइड ही आएगा, और अगर थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड ही आएगा। ओके, अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं विद अल्कोहल, ये हमने अल्कोहल लिया है इथेनॉल C2H5OH, तो हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन होती है, वही एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, तो हमारे पास आता है इथाइल बेंजोएट। ओके, अगर हम NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास आता है एमाइड, बेंजीन रिंग के साथ ऊपर जुड़ जाएगा हमारा CONH2, तो दिस इज बेंज एमाइड। ओके, और वही दोबारा से हंस डाइक का रिएक्शन अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड में करते हैं AgBr के साथ तो हमारे पास सिल्वर बेंजोएट आता है। सिल्वर बेंजोएट से हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, हम इसमें ब्रोमीन का एडिशन करते हैं तो ब्रोमो बेंजीन हमारे पास आ जाता है। ओके, और जो लास्ट रिएक्शन है वो एरोमेटिक कंपाउंड की जो कॉमन रिएक्शन हमारे पास है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो इसकी होती है बेंजोइक एसिड की आपकी। तो इसमें हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन, ये 3 रिएक्शंस इसमें होती हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा वो हमारा एरोमेटिक रिंग के मेटा पोजीशन पे होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपकी रिंग से बाहर की ओर होती है। ओके, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मेटा पोजीशन पे मैक्सिमम रहती है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी मेटा पोजीशन पे होती है। तो अगर एस्टिक एसिड का रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है मेटा ब्रोमो एस्टिक एसिड। ओके, या हम इसको बोल सकते हैं 3 ब्रोमो एस्टिक एसिड। दूसरी रिएक्शन आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन है, H2SO4 का एडिशन करके अगर हम बेंजोइक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और उसको हीट करते हैं तो हमारे पास आता है मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड, सल्फोनिक बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं तो हमने नाइट्रिक एसिड डालना है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास आता है 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड या मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो रिएक्शंस दोनों की सेम है। अब आप इसको कंपेयर करके देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने एस्टिक एसिड का रिएक्शन सोडियम के साथ करवाया है तो सोडियम एसिटेट आया है, या हमने सोडियम के साथ करवाया है बेंजोइक एसिड का रिएक्शन तो हमारे पास सोडियम बेंजोएट आया है, लगभग सेम है। या PCl3 के साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ रिएक्शन, SOCl2 के साथ रिएक्शन, C2H5OH के साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ आपका AgBr के साथ ये रिएक्शन हमने की है, तो सेम टू सेम रिएक्शन ये इस एरोमेटिक पार्ट में भी सेम टू सेम रिएक्शंस हैं। ओके, तो इसको आप ध्यान से करिए, और ये इस चैप्टर का हमारा लेक्चर नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।